हेलो 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 परिश्रम बैच में मार्डियल लाल्स का क्या हाल चाल। स्वागत है एक और रे ऑप्टिक्स के लेक्चर के अंदर। मेरी आवाज सभी तक पहुंच रही हो, वीडियो भी दिखाई पड़ रही है तो जल्दी से चरणों में कोटि कोटि प्रणाम कर दीजिए। फटाफट फटाफट जल्दी से मतलब आग वाग लगा दो, जल्दी जल्दी फटाफट। यस यस, बेला चाओ बेटा, बेला चाओ बेला चाओ। बेला चाओ मतलब बाय नहीं है बेटा, बेला चाओ मतलब हाय है, हाय है ना। चाओ के साथ सिस्टम यह है कि हाय पे भी चाओ बोलते हैं, बाय पे भी चाओ बोलते हैं, ठीक है ना। उनका हाय बाय एक जैसा है। कंफ्यूजिंग नहीं है कितना ज्यादा है इटली वालों का थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं है मामला, है हाय बोल रहे कि बाय बोल रहे, क्या बोल रहे हैं, है ना। जय हिंद बेटा, जय हिंद, जय हिंद, भारत माता की जय। चलिए बहुत बढ़िया, आग लग चुकी है, क्या बात है क्या बात है। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लगभग 1.5-2 करोड़ लोग जुड़ चुके हैं। तो इसलिए भाई बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट स्टार्ट। हाँ हाँ बेटा बिल्कुल, मिसयूज करिए हमको। हमको भी लग रहा है अब तुम हमको मिसयूज ही कर रहे हो, है ना। सही से यूज नहीं कर पा रहे हो तुम, मिसयूज ही कर दे रहे हो, है ना। मान जाओ मान जाओ, मान जा, मान जा बेटा, खतरनाक है, मैं बहुत खतरनाक है, मान जा। चलो बीच में ऑन करूंगा, ऐसा नहीं कि नहीं करूंगा, बीच में ऑन करूंगा, ठीक है। आज लेक्चर नंबर 7 है। सबसे पहले लेंस मेकर्स फॉर्मूला पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसके लिए कल मैंने कुर्बान कर दी थी हमारी क्लास के कुछ आखिरी का कुछ समय। जे का हो गए हो भाई, जे का हो गए हो। लेंस मेकर्स फार्मूला, अब ठीक है। हाँ जी, तो मैं कह रहा था कि कल मैंने कुछ समय इसके लिए कुर्बान कर दिया था। मैंने कहा जाओ ऐश करो, तू भी क्या जिएगी जिंदगी सिमरन जो मैं तुझे जियाऊंगा, तो इसलिए मैंने तुमको जाने दिया। मैं कहा जा जी ले, कल करा दूंगा लेंस मेकर, ठीक है ना। तो आज वो दिन आ गया है कि लेंस मेकर करना पड़ेगा हमारे को, लेंस मेकर करना पड़ेगा, ठीक है ना। एक ऐसी डेरिवेशन जो कि लास्ट है। इसके बाद थोड़ी बहुत ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर डेरिवेशन आती है, लेकिन वो लंबी चौड़ी नहीं है। ये आखिरी ही लंबी डेरिवेशन आपको देखने को मिलेगी, और उतनी लंबी है भी नहीं है, मैं आपको बताऊं 4-5 स्टेप की है बस। ये 4 to 5 स्टेप्स लगेंगे आपको लेंस मेकर फॉर्मूले की डेरिवेशन करने में, क्योंकि इसके लिए वो वाला फॉर्मूला यूज होता है, पिछला वाला जो रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस वाला, जो मैंने आपको याद भी करवाया था, है ना। जो मैंने अपने तरीके से आपको याद भी करवाया था, जैसे मैं याद रखता हूं वैसे मैंने आपको याद भी करवाया था। तो वही लगा करके लेंस मेकर को अपन डिराइव करेंगे, ठीक है। और फिर लेंसेस के ऊपर आज बात पूरी खत्म करेंगे पावर ऑफ द लेंसेस के साथ, ठीक है। फिर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, आपके पास सिर्फ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वाला टॉपिक बचेगा, उसमें एक क्लास लगेगी, ठीक है। फिर मैं देखूंगा कि कुछ मिसलेनियस टॉपिक तो नहीं बच गए हैं कहीं पर, हो सकता है छोटी मोटी कुछ चीजें रह गई हो। चैप्टर पूरा एक बार देखना पड़ेगा मुझे एनसीईआरटी, वैसे जितना मुझे ध्यान है मैंने कुछ नहीं छोड़ा है, पर फिर भी कोई एक आधी चीज छोटी मोटी हो सकती है जो रह गई हो, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आई हो लेकिन एनसीईआरटी में नहीं दी हुई है, ये भी थोड़ा सा देखना पड़ता है। तो कुछ मिसलेनियस टॉपिक अगर होगा तो वो मैं लेकर के आऊंगा, और अगर कुछ ऐसा नहीं हुआ तो फिर प्रैक्टिस सेशन लेकर के आऊंगा सीधा, ठीक है ना। तो देखेंगे ऊंट किस करवट बैठता है, ये देखना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है ना। तो बाद में इसको जज करते हैं अपन, अभी के लिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो कल यार हम लोग लेंस मेकर्स फॉर्मूला, यानी जैसे जूता बनाने वाले को शू मेकर कहते हैं, ऐसी लेंस बनाने वाले को लेंस मेकर कहते हैं। तो लेंस मेकर जो होता है वो क्या क्या चीजों का इस्तेमाल करके लेंस को बनाता है। अब तुम बोलोगे सर वो तो कांच का इस्तेमाल करता होगा, सर वो तो हथौड़े का, सर छेनी का इस्तेमाल करता होगा। बात तो आपकी सही है, टूल्स की बात नहीं हो रही है, टेक्निकल बात हो रही है। टेक्निकल चीजों में वो क्या क्या चीजों का इस्तेमाल करता होगा, ठीक है ना। तो उसको लेकर के बात यहां पर हम करने वाले हैं, ठीक है। तो लेंस मेकर फॉर्मूला का मतलब ये नहीं है कि भाई उसके औजार कौन कौन से लगेंगे, औजारों की बात नहीं हो रही है बेटा। औजारों के थ्रू तो वो टेक्नीशियन से काम करवाएगा, वो खुद तो इंजीनियर होगा ना। तो इंजीनियर जानता है टेक्निकलिटीज, तो आपको टेक्निकलिटीज जाननी है। अगर टेक्नीशियन बनना होता तो फिर आपको औजार चलाने आने चाहिए थे। जो टेक्नीशियन होता है, जो डिप्लोमा होल्डर होता है, वो औजार खुद चलाता है। जो इंजीनियर होता है उसको औजार चलाना आता होता है लेकिन चलाता नहीं है, वो चलवाता है, समझ गए ना। किसी भी फैक्ट्री में अगर आप देखोगे जाकर के, मेरा एक फ्रेंड है वो मदरसन सुमी में काम करता था। मदरसन सुमी शायद आपने सुना होगा, जैसे सर्विसेज प्रोवाइड करती है, और मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग से था वो, मैकेनिकल इंजीनियर आज भी है वो, आज भी पाइपलाइन डिजाइन करता है वो। तो वो मदरसन सुमी के लिए काम करता था, बहुत बड़ी कंपनी, आप सर्च करना मदरसन सुमी, ठीक है ना। तो अभी मदरसन और सुमी अलग अलग हो गए,
मदरसन यहां की कंपनी थी, सुमी बाहर की, जापान की कंपनी थी, ऐसे कुछ मिला करके इन्होंने एक वेंचर बनाया था। जैसे मारुति सुजुकी है ना, तो मारुति सुजुकी फिर अलग अलग हो गए दोनों, ऐसी हीरो और होंडा फिर अलग अलग हो गए, ऐसी मदरसन सुमी ऐसे करके वो वेंचर बनाया था इन्होंने। तो वहां पे वो काम करता था। तो वो था इंजीनियर, उसके नीचे थे टेक्नीशियन, 10 टेक्नीशियनों की टीम लीड करता था वो, ठीक है ना। अभी तो वो अमेरिका चला गया, अब वहां पे नेस्ले कंपनी में, नेस्ले तो सुना ही होगा आपने, जो वो मैगी वैगी आती है नेस्ले की, वो उधर चॉकलेट वॉकलेट भी आती है, ठीक है ना। तो वो वहां काम कर रहा है, वहां पर भी वो इंजीनियर ही है अभी, मतलब टीम लीड है। तो टीम लीड के नीचे जो टीम होती है वो टेक्नीशियन की टीम होती है, या जूनियर इंजीनियर होते हैं, या तो जेआरस होंगे या फिर टेक्नीशियंस होंगे। तो उन्हीं के हाथों से काम करवाया जाता है, जो हाथ के काम होते हैं वही करते हैं, ठीक है ना। तो उनसे ऊपर आता है इंजीनियर, जो प्लान आउट करता है चीजों को कि इसमें क्या मटेरियल डलेगा, ठीक है ना, किन चीजों की यहाँ पे टेक्निकल रिक्वायरमेंट क्या क्या है चीजें, तो वो सब इंजीनियर डिफाइन करता है। तो यहां पर जो लेंस मेकर है वो ये मत समझना कि भाई वो कांच रगड़ने वाला कोई आदमी होगा, उसकी बात हो रही है, नहीं, टेक्निकल बातों की बातें चलेंगी यहां पर, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए कि लेंस कैसे बनाया जाता है। लेंस मेकर फॉर्मूले में लेंस मेकर किस फॉर्मूले का यूज करता है लेंस को बनाने के लिए, ठीक है। सबसे पहले लेंस में रिफ्रैक्शन कैसे होती है ये समझो, और उससे पहले ये समझो कि मैंने आपको कल एक फॉर्मूला बताया था, थोड़ी सी यादों की बारात देना चाहता हूं क्योंकि वो यूज होगा यहां पे, थोड़ी सी यादों की बारात देता हूं, वो यहां पे यूज होगा। मैंने आपसे कहा था कि भाई देखो, अगर कोई ऐसा सरफेस है और बाहर में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और अंदर में कहीं इमेज बन रही है, ठीक है ना, याद है, बाहर में ऑब्जेक्ट है, अंदर में क्या है, इमेज है ना। यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ2 है, ठीक। तो यहां से रे जाएगी और जाकर के ऐसे मिल रही थी, ये वाली सीधी जा रही थी, कुछ ऐसे ही था ना कल वाला फोटो। कल वाला फोटो याद है आपको, फोटो याद होनी चाहिए, फोटो थोड़ा सा माइंड में रखा करो, अपने फोटो को अपने माइंड में रखा करो, और जब भी लेक्चर स्टार्ट होने वाला हो ना उससे 5 मिनट पहले जस्ट पन्ने पलट के देख लिया करो क्या क्या पढ़ा था। ये एक अच्छे बच्चे की पहचान होती है ना, ये एक सीरियस बच्चे की पहचान होती है कि वो सीधा आकर के यूं बैठ नहीं जाता लेक्चर में, आओ सर जी पढ़ाओ, क्या बताने आए हो बताओ, ऐसा नहीं, ऐसा एटीट्यूड ठीक नहीं है। आपको कम से कम 5 मिनट पहले एक बार पन्ने पलट के देखना चाहिए कि पिछले क्लास में क्या बता, फटाफट रिकॉल होती जाती सारी चीजें, ठीक है ना। तो ये उन बच्चों के लिए जो हाँ मास्टर बता आज क्या बताने आया है वाले एटीट्यूड के बच्चे हैं, उनके लिए बता रहा हूं, ठीक है ना। तो कल मैंने एक चीज बताई थी आपको कि ऑब्जेक्ट रखा जाता है, इमेज अंदर बन रही होती है ना। तो बाद वाला माइनस पहले वाला हमेशा ये यूज करते हैं ना। तो मैंने ऐसे कहा था कि इसको इस तरीके से याद रखो, μ2 माइनस μ1 इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1, 2 बार लिख लो, 2 बार लिख लिया, याद है ना, 2 बार लिख लिया। इसके नीचे भी डिवाइड, इसके नीचे होल का डिवाइड, है ना, याद आया। अच्छा ये बाद वाला है, बाद में मतलब इमेज बनी है, बाद में इमेज बनी है तो आपको इमेज डिस्टेंस नीचे लिखना पड़ेगा, है ना। पहले क्या था, पहले ऑब्जेक्ट था तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नीचे लिखना पड़ेगा, याद आया। और यहां क्या लिखते हैं, यहां लिखते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो कौन सा है, वो इधर वाला है, क्योंकि ये इधर घुमा हुआ है, ये इस तरफ को घुमा हुआ, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर यहां होगा, यहां थोड़ी ना होगा, इधर थोड़ी ना, आर होगा, आर तो उधर होगा, बात सही है कि नहीं, आर उस तरफ होगा। तो भाई इस चीज को यूज करने वाले हम लोग, ये यादों की बारात थी, ठीक है ना, इस चीज को हम लोग यूज करने वाले हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला बनाने में, ठीक है। आइए देखते हैं कि क्या करना है आपको। यादों की बारात दे दी मैंने, रिवीजन दे दिया, अब सीखेंगे इसको कैसे यूज करना है, ठीक है। देखो हम यहां पर जो लेंस यूज कर रहे हैं वो एक कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं प्यारा सा, क्योंकि इसी पे डेरिवेशन आपको ज्यादातर किताबों में मिलेगी, ज्यादातर किताबें देखोगे यही वाली डेरिवेशन आपको देखने को मिलेगी। ये हो गई भाई, क्या बोलते हैं इसको, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं ना। चलो बहुत है, ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। यहां कहीं ऑप्टिकल सेंटर होगा बीच में, ठीक, ओके डन। अब आप क्या करोगे, आप यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखोगे, है ना। हम यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखते हैं पॉइंट साइज्ड, लंबा चौड़ा ऑब्जेक्ट रखने की जरूरत नहीं है ना, हाइट वाला ऑब्जेक्ट रखने की जरूरत, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट रखते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, इसका नाम है ओ, ठीक है। तो फिर ये ओ लिया है तो इसको पी ले लेता हूं यार मैं, है ना, इसको पी ले लेता हूं क्योंकि इसको ओ ले रहे हैं ना, तो इसको पी ले लेते हैं, ठीक है। तो ये पी ले लिया, इसको पोल मान लो, चलो आप जो जो मर्जी बोल लो, बोलने से क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना, है वो ऑप्टिकल सेंटर ही। तो ये ऑब्जेक्ट है आपका, ठीक। अब ऑब्जेक्ट से आपने रे निकाली है, देखो रे के साथ एक्चुअली में घटता क्या है मैं आपको ये बताता हूं। रे के साथ होता क्या है, जब आप ऑब्जेक्ट से रे डालते हो मेरे बच्चे, तो सबसे पहले ये वाला सरफेस उसके साथ टकराता है। पहले कौन सा सरफेस टकराया, सरफेस नंबर 1 टकराया। कौन सरफेस नंबर 1 है, ये वाला, ये सरफेस के साथ पहले टक्कर होती है, ये सरफेस के साथ पहले टक्कर होगी। क्या बात समझ रहे हो, क्या बात समझ रहे हो, है ना। और असल में ये जो कॉन्वेक्स लेंस है ये 2 सरफेस से मिलकर बना हुआ है, एक सरफेस ऐसा है, दूसरा सरफेस ऐसा है। आप समझ रहे हो बात को, आप समझ रहे हो बात को। एक सरफेस इस रे के लिए, समझिएगा,
इस रे के लिए एक सरफेस ऐसा है, एक सरफेस ऐसा है जिससे इसकी टक्कर हो रही है, ठीक बात, और दूसरा सरफेस ऐसा होगा जब इससे इसकी टक्कर होगी, है ना, जब रे की इससे टक्कर होगी दूसरा सरफेस ऐसा होगा। क्या बात समझ में आती है? ऐसा ही है कि नहीं है? ठीक बात है। अब सुनना पूरी बात, अब सुनिएगा जरा पूरी बात कि हो क्या रहा है, सिस्टम क्या है भाई। ये पहला सरफेस है जिसके ऊपर रिफ्रैक्शन हुई, ठीक। तो मुझे एक बात बताना, अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2 ले लेता हूं, बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1, इधर का भी म्यू1, ठीक है ना। सराउंडिंग का म्यू1 ले लिया, अंदर का अभी सब लेट वेट सब कंसिडर सब लिख दूंगा, टेंशन ना ले। अंग्रेजी और थ्योरी पूरी लिखूंगा, मैं हमेशा लिखता ही आया हूं और इस चैप्टर में जरूरी भी है क्योंकि डेरिवेशन बहुत इंटेंस है, बड़ी खतरनाक डेरिवेशन है, तो फिर लिखना पड़ता ही है। तो बाहर म्यू1 और अंदर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू2 है। तो रेयर से डेंसर जा रहा है, ये बात पक्का है, ये बात पक्की है, रेयर से डेंसर जा रही है, ठीक। अब मेरे बच्चे, अगर रेयर से डेंसर जा रही है, ठीक, रेयर से डेंसर जा रही है तो नॉर्मल बनेगा, नॉर्मल बनेगा ना, ठीक है। सरफेस ऐसा है, ध्यान से देखियो, सरफेस ऐसा है तो नॉर्मल ऐसा होगा, पक्की बात, पक्की बात, हां सर नॉर्मल ऐसा होगा, ऐसा नॉर्मल बनेगा। कोई दिक्कत? ये नॉर्मल बन गया, ये बन गया एंगल आई, है ना, ये आपका एंगल आई हो गया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा, जो रे है वो किस तरफ मुड़ेगी भाई बताओ, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी या अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगी, बस इतनी सी बात बता दो मुझे। ये जो रे है ये नॉर्मल की तरफ बेंड होगी कि अवे बेंड होगी? भाई साहब टुवर्ड्स बेंड होगी, तो ये बेंड होके ऐसे जाएगी, है ना, ये बेंड होके ऐसे जाएगी। पर मुझे एक सीधी सी बात बता बेटा, मुझे एक सीधी सी बात बता, क्या ये अपने इस वाले पाथ को कंटिन्यू कर पाएगी? क्या ये अपने इस वाले पाथ को, हाँ जी, हाँ जी, समझ रहे हो, समझ रहे हो मैं क्या पूछना चाह रहा हूं? क्या ये अपने इस वाले पाथ को कंटिन्यू कर पाएगी, जिस पाथ पर ये जाना चाह रही है? ये कुछ ज्यादा ही मुड़ गया, थोड़ा कम मोड़ देते हैं ताकि वहां पे दिखे, है ना, ठीक है, ठीक है, बढ़िया। और इसको मैं आगे एक्सटेंड कर देता हूं, प्रिंसिपल एक्सिस को। आजा भाई, आजा, आगे आजा, आजा। हाँ भाई, मेरी बात कुछ समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? देख, अगर ये वाला सरफेस ना होता, ये सरफेस नंबर 2, ये सरफेस नंबर 2 ना होता, तो फिर ये वाली रे क्या यहां जाती? हाँ है ना बोल, हाँ है ना बोल, ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से रे निकली, इस सरफेस से, 1 नंबर सरफेस से क्या करी, रिफ्रैक्ट करी, और रिफ्रैक्ट करके इस पाथ को कंटिन्यू करती और बेचारी यहां कहीं बनती। हाँ या ना, हाँ या ना बोल, बनती कि नहीं बनती? सर बिल्कुल बनती, बनती बनती बनती, इसको हम इमेज बोलते, लेकिन ये हमारी इमेज ना बन पाई, इसको आई डैश बोल देते हैं क्योंकि इट इज नॉट द फाइनल इमेज। यहां हमारी इमेज नहीं बन पाई ना, क्यों नहीं बन पाई? क्यों नहीं बन पाई? क्योंकि दूसरा सरफेस भी आके खड़ा है, सरफेस नंबर 2 भी आके रास्ते में खड़ा है। तो ये जो एक्चुअल में रे है वो यहां से ऐसे निकल ही नहीं पाई, इसको कंटिन्यू कर ही नहीं पाई। क्यों? क्योंकि ये वाला सरफेस भी खड़ा है, और जब ये सरफेस खड़ा है तो अब ये डेंसर से रेरर जाएगी। ध्यान समझना, ध्यान से समझना, अब ये डेंसर से, ये रेरर से डेंसर गई है पहले, अब डेंसर से रेरर जाएगी। तो जब डेंसर से रेरर जाएगी तो भाई अब यहां पर नॉर्मल क्रिएट करना पड़ेगा इसके लिए। आओ देखते हैं, आओ देखते हैं। देखो भाई, ये सरफेस ऐसा है जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, है ना, जैसे ये सरफेस ऐसा था तो इसका नॉर्मल ऐसा बना, ऐसा बना ना। अब ये सरफेस ऐसा है तो इसका नॉर्मल ऐसा बनेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये सरफेस ऐसा है बेटा, ऐसा है, ये पहले सरफेस ऐसा था, ये सरफेस ऐसा है, एक सरफेस ऐसा था, एक सरफेस ऐसा है, ये वाला सरफेस ऐसा है, ऐसा है तो फिर ऐसा है, तो फिर एक काम कर, इसके हिसाब से नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। हाँ या ना बोल, इसके हिसाब से नॉर्मल ड्रॉ होगा। गलत तो नहीं कह रहा? हाँ भाई, हाँ भाई, दिख रहा नॉर्मल, दिख रहा नॉर्मल, ये दूसरे वाले के लिए नॉर्मल है ना। इसको अपन चाहे तो N1 बोल दें जो ये वाला है, और इसे अपन चाहे तो N2 बोल दें, कोई टेंशन नहीं है मेरे हिसाब से, है ना। ये आपका N2 है, ये N2 है, ठीक, ओके, ऑल डन, ऑल गुड, ऑल ग्रेट, ऑल डन, ठीक है, बढ़िया। अच्छा, अब एक बात बता, इस बार जो रे यहां तक आ गई थी,
इसको तो कंटिन्यू नहीं कर पाई, इसको तो मैं यहां से उड़ा देता हूं, इसकी अभी बाद में जरूरत पड़ेगी, इसको भी यहां से हटा देते हैं, ठीक है ना। हाँ जी, हाँ जी, मेरी बात सुनिएगा, ये रे ऐसे गई, पहली बार रिफ्रैक्शन हुआ सरफेस नंबर 1 से, दूसरी बार रिफ्रैक्शन हो रहा है सरफेस नंबर 2 से, दूसरी बार रिफ्रैक्शन हो रहा है सरफेस नंबर 2 से, और अब डेंसर टू रेरर, डेंसर टू रेरर। जब डेंसर टू रेरर जा रही है तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। सबसे पहले तो फोटो ठीक बनाओ, ये सब टेक्निकल चीजें बाद में सीखेंगे, पहले फोटो तो सही बने, ठीक है ना भाई। तो ये जो टक्कर हुई है इसके बाद इसकी दूसरी वाली, अब ये अवे फ्रॉम नॉर्मल, देखो इसका नॉर्मल ये है, इसका नॉर्मल ये है, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल यानी ऐसे बेंड करेगी। क्या बात समझ रहे हो बेटा? नॉर्मल की तरफ भी तो मुड़ सकती थी ऐसे ऐसे, पर मुड़ेगी क्या? मुड़ेगी क्या? सेंस बनती है क्या ऐसे नॉर्मल की तरफ मुड़ने की? है भाई बताओ, ऐसे नॉर्मल की तरफ मुड़ने की कोई सेंस बनती है क्या? नहीं बनती ना। ऐसे नॉर्मल की तरफ तो नहीं जाने वाली, हटाओ इसको, अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल यानी ऐसे गई, और भाई साहब आपको फाइनल इमेज जो मिलने वाली है वो यहां मिलने वाली है, दिस विल बी आई। और दूसरी रे तो यहां से चल के जाएगी, 2 रे चाहिए होती है ना भाई, हाँ तो 2 रे तो दिखाई दो आप, कोई दिक्कत नहीं है, 2 रे आप खुशी खुशी दिखाओ, खुशी खुशी 2 रे दिखाओ, कोई मना नहीं करेगा आपको, ठीक है। समझ में आया होता क्या है? ये ऑब्जेक्ट है, रे पहली निकली, पहले फर्स्ट वाले सरफेस ने क्या किया, इस एंगल को हटाया, तो इस एंगल का कोई काम नहीं है, बस ऐसे दिखाने के लिए था, ठीक है ना। सबसे पहले फर्स्ट सरफेस ने इसको रिफ्रैक्ट किया, रिफ्रैक्ट करके आगे बढ़ी, उसके बाद दूसरा सरफेस मिल गया, उसने अवे मोड़ दिया, पहले टूवर्ड्स मुड़ी थी, अब अवे मुड़ गई, अवे मुड़ के यहां बन गई, ठीक है ना। क्या बात सही है? अब मेरी बात सुनिएगा, इसको वापस से हम इस्टेब्लिश कर देते हैं जहां पर ये एक्चुअली में था, यही था, यही था ये, ठीक है। इसका भी काम है क्योंकि इसकी भी आपको जरूरत पड़ेगी, मैं समझाता हूं कैसे। देखो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, द ऑब्जेक्ट एट पोजीशन O has the ray refracted by surface 1 of the convex lens, ठीक है जी, ठीक है जी। कॉन्वेक्स लेंस का सरफेस 1 हमने ये लिया है बेटा, ठीक, यहां पे लेबल्ड है ऑलरेडी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, ये लेबल्ड है। सबसे पहले इस पर रिफ्रैक्शन आपने करवाई है, बढ़िया। जब ये रिफ्रैक्शन हुई है तो आप इस रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला कैसे लिखोगे, कैसे लिखोगे? मैंने आपको सिखाया हुआ है, कैसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, याद करो, बाद वाला माइनस पहले वाला इज इक्वल टू बाद वाला माइनस पहले वाला, अपॉन अपॉन होल का अपॉन, इसके नीचे क्या आता है, इसके नीचे आता है v, इसके नीचे आता है u, इसके नीचे आता है r। आ रहा याद? यादों की बारात है ये यादों की बारात छोड़ रहा हूं आपके लिए, ताकि आप इससे याद कर पाओ कि कर क्या रहे हैं, बाद वाला माइनस पहले वाला, बाद वाला माइनस पहले वाला, और रेडियस ऑफ कर्वेचर लिखना है, r लिखना है आपको, ठीक बात है। अब सुन भाई, इसको और इस पॉइंट को, क्योंकि पहले ये वाला सरफेस बना है बेटा, और ये वाला नॉर्मल बना है n1, है ना, n1 बना है, तो इसको अपन बोल देते हैं कि भाई ये हमारा C1 है। C1 क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर 1, क्योंकि फर्स्ट सरफेस ऐसा है ना भाई, देख ये फर्स्ट सरफेस है ना, तो ये उसका सेंटर है असल में, ये फर्स्ट सरफेस का सेंटर है C1, ठीक बात, ठीक बात है ना। और आपको पता है नॉर्मल जहां भी कभी आता है वो C1 पे ही टकराता है, सेंटर पे ही टकराता है, याद करो ये बात। मिरर में भी ऐसा ही था, लेंस में भी ऐसा ही है ना, कि जब भी कभी नॉर्मल बनता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास होता है, तो वो C1 से ही पास हो रहा है, और यहां पर जो पास हो रहा है वो C2, क्योंकि दूसरे सरफेस का है ये, है ना, दूसरा सरफेस ऐसा है, तो उसका सेंटर ये रहा C2। क्लियर हुई ना बात? क्लियर हुई ना बात? यहां तक सब ओके? ये जितने भी मैंने लेबल किए हैं वो सब ठीक है ना। अब मुझे एक बात बता, अगर ये लेंस बहुत छोटा है, बहुत थिन है, जो कि हम अज्यूम करेंगे कि लेंस क्या है, बहुत छोटा है, तो लेंस अगर बहुत छोटा है बेटा, तो जो ओपी होगा, ओपी ओ से लेके पी तक, क्या उसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहेंगे हम? क्या उसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहेंगे? हां सर बिल्कुल कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे। अच्छा, जो पी से लेके, अच्छा ओ से लेके पी तक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और आई से लेके पी तक क्या है? आई से लेके पी तक क्या है? आई से लेके पी तक फाइनल इमेज डिस्टेंस है। क्या बोलेंगे इसको? फाइनल इमेज डिस्टेंस, फाइनल इमेज डिस्टेंस, फाइनल इमेज डिस्टेंस। और भाई आई डैश से लेके पी तक क्या है?
हां, इसको भी आपने कंसिडर करना है भाई, इसको भी आपने कंसिडर करना है। ये जो आई डैश से लेके पी तक है ना, वो आपकी फर्स्ट इमेज डिस्टेंस है। इसको फर्स्ट इमेज डिस्टेंस बोल सकते हो आप, फर्स्ट इमेज डिस्टेंस, या फिर हम इसको बोल सकते हैं एक दूसरे नाम से भी, इसका एक दूसरा नाम भी है, इसका नाम है वर्चुअल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्यों है मैं आपको समझाऊंगा थोड़ी देर में। देखो भाई, ये हमारा रियल ऑब्जेक्ट है, ये हमारा सचमुच का ऑब्जेक्ट है, मतलब ये मैं हो सकता हूं। इमेजिन करो मैं यहां खड़ा हूं, तो मैं रियल में हूं या नहीं हूं? अरे भाई रियल में हूं, भूत नहीं हूं मैं। भूत नहीं आता तुमको पढ़ाने के लिए, असली में आदमी आता है तुमको पढ़ाने, लंबा चौड़ा सा, ये देखो हाथ पैर कितने लंबे हैं मेरे, ठीक है। तो ये मैं खड़ा, ये मैं खड़ा, ठीक है ना। ये मेरी इमेज बनती बनती रहेगी, ये मेरी इमेज बनती बनती रह गई। और जब ये बनती बनती रह जाती है ना, तो एक्चुअली में हम ये मान लेते हैं कि भाई जो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ना, वो असल में ये था इस इमेज के लिए, इस इमेज डिस्टेंस के लिए। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये नहीं है। मतलब वैसे तो हम ऊपर ऊपर से बोलते हैं कि भाई यही हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये हमारा इमेज, जहां एक्चुअली में इमेज बनती है वो इमेज डिस्टेंस है, जहां एक्चुअली में ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। लेकिन 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 हमारे लिए क्योंकि कर्वेचर ऐसा है, तो हम ये बोलते हैं कि भाई ये P से लेके I डैश तक ये हमारा वर्चुअल ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। यानी एक ऐसा इमेजिनरी ऑब्जेक्ट इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है वो इमेज, होती वो इमेज, अगर वो बनती तो होती तो वो इमेज, लेकिन इस सरफेस के लिए वो ऑब्जेक्ट का काम कर रही है एक तरीके से। क्योंकि देखो ना, रे उसके अलोंग आ रही है, रे उसके अलोंग ही आ रही है कि नहीं आ रही है ना। ये जो रे इसको मिली, नंबर 2 वाले सरफेस को जो रे मिली है, वो इस ऑब्जेक्ट के अलोंग ही मिली है, तो इसको वर्चुअल ऑब्जेक्ट कंसिडर कर लिया जाता है, ठीक है ना। तो इसको फर्स्ट इमेज डिस्टेंस या फिर वर्चुअल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी कह सकते हो, वर्चुअल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये बिल्कुल इस तरीके से, देखो मुझे पता आप लोग को ये चीज समझ में नहीं आई है, क्योंकि पहली बार है ये पहली बार है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट इतना डिटेल में है नहीं, लेकिन मैं ट्राई करता हूं आपको समझाने की। एक सेकंड देना मुझे, एक सेकंड देना, सिर्फ समझाने के लिए मैं समझा रहा हूं, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है इसको समझाने की। लेकिन आपको ये पॉइंट समझ में नहीं आएगा अगर मैंने आपको ये नहीं समझाया तो, ठीक है ना। सुनिएगा बेटा, इमेजिन करो कि आप एक नाई के पास गए हुए हो, नाई सलून में बाल कटवाने के लिए गए हुए हो, ठीक। आपने देखा कि इस तरीके के 2 मिरर खड़े रहते हैं, एक पीछे एक आगे, और बाई चांस मान लो कि आपकी मुंडी इसके बीच में फंस गई है, ये ऑब्जेक्ट है, अगर ये इसके बीच में फंस गई है तो इनफाइनाइट इमेजेस बनती हैं। कभी देखा है 2 मिरर ऐसे पकड़ लो, एक मिरर इधर एक मिरर इधर, है ना, और उसमें आप देखोगे तो इनफाइनाइट मुंडियां यहां दिख रही होंगी, इनफाइनाइट मुंडियां वहां दिख रही होंगी। जब तक इंटेंसिटी है, मतलब जब तक लाइट में दम है, तब तक आपको उसकी इमेजेस दिखती जाती हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता? ये कैसे होता है? 2 मिरर है ना, तो 2 इमेज बनाए। अरे 2 मिरर है ना, एक मिरर ये, तो 2 इमेज बनानी चाहिए। देखो, एक यहां बनानी चाहिए, देख, एक यहां बना दी इमेज, ठीक है, दूसरी यहां बना दो इमेज, ठीक है ना भाई। इक्वल डिस्टेंस पे बनी, जितना ऑब्जेक्ट उतनी इमेज, जितना ऑब्जेक्ट उतनी इमेज, इक्वल डिस्टेंस पे बनती। लेकिन ऐसा नहीं होता, 2 इमेजेस थोड़ी दिखती हैं, इन्फिनिटी इमेजेस दिखती हैं। क्यों पता है? क्योंकि ये जो मिरर 1 था जिसने इमेज 1 बनाई, और ये जो मिरर 2 था जिसने इमेज 2 बनाई, उसके लिए इस 2 मिरर के लिए वो वाली जो इमेज बनी है ना, वो एक नए ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करती है। हां, एक नए ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करती है। मतलब अब ये क्या करता है, ये क्या करेगा, ये इसकी इमेज को ऑब्जेक्ट मानेगा, और इस पूरे डिस्टेंस पर देख, ये जितना भी डिस्टेंस है, मान लीजिए 20 मीटर की दूरी है, ये अपने अंदर फिर 20 मीटर की दूरी पर I1 का एक प्रतिबिंब फिर बनाएगा, I1 डैश। और फिर ये मिरर पता क्या बोलेगा? ये मिरर बोलेगा तूने ऐसा किया, मैं भी ऐसा करूंगा। ये इन 2 इमेजेस को नए ऑब्जेक्ट मानेगा, और इनकी 2 इमेजेस यहां फिर क्रिएट करेगा। मतलब देख, यहां से I2 मान ले 15 मीटर की दूरी पे है, तो यहां से भी 15 मीटर की दूरी पर वो I2 का एक प्रतिबिंब बनाएगा, बोलेगा I2 डैश, और यहां से ही I1 डैश उसके लिए फिर एक नया ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और उसकी फिर इमेज छापेगा,
है ना, मान लीजिए ये 25 मीटर है ना, तो यहां से 25 मीटर पर यहां पर क्या करेगा, यहां पर आकर के I1 डबल डैश इमेज बनेगी। ये कभी सिलसिला रुकता ही नहीं है, ये सिलसिला कभी रुकता ही नहीं है। एक ऑब्जेक्ट बीच में आ गया, उसकी मल्टीपल इमेजेस बनती जाती है। क्यों? क्योंकि वो इमेजेस जो बन रही है ना, वो नए ऑब्जेक्ट्स का रोल प्ले करती हैं। नए नए ऑब्जेक्ट बनते जाते हैं और मिरर्स को ऐसा लगता है यार ये शायद कोई नया ऑब्जेक्ट है जिसकी मुझे प्रतिबिंब बनाना है, जिसका मुझे रिफ्लेक्शन करना है। ऐसा होता है, समझ गए ना। अब एक बात बताओ, रियल ऑब्जेक्ट कौन है यार? जो बीच में फंस गया इन दोनों मिरर के, इन दो मिरर के जो बीच में फंस गया वो कौन है? वो रियल ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। और जो ये इमेजेस को उठा उठा करके नई नई इमेजेस जो बनाई जा रही हैं वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स हैं, समझ गए ना। तो इमेजेस ही वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करती हैं। जो न्यू इमेजेस बन रही हैं वो मिरर के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स का, झूठे ऑब्जेक्ट्स का काम करती है, जिससे और इमेजेस बनती हैं झूठी झूठी। वो झूठी झूठी इमेजेस फिर झूठे ऑब्जेक्ट्स का रोल प्ले करती है और उससे और झूठी इमेजेस बनाती है। इस तरीके से इनफाइनाइट इमेजेस बनती हैं। कुछ समझ में आया क्या हो रहा है? ये जो इमेजें बन रही हैं, I1 बना, I2 बना, इसने अपना फिर नया इमेज बनवा दिया वहां पे, इसने अपना नया इमेज यहां बनवा दिया, और ये सिलसिला चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। तो सेम कहानी यहां पर हुई है भाई, सेम कहानी यहां पर हुई है। ये जो I' था ना, ये बेचारा बन तो नहीं पाया कभी, समझ रहे हो ना। ये बन तो सकता था लेकिन बन नहीं पाया। तो ये एक तरीके से वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करेगा। किसके लिए? इस वाले सरफेस के लिए, सेकंड वाले सरफेस के लिए, समझ रहे हो। क्योंकि रे अंदर है, अभी रे अंदर फंसी हुई है, अभी रे अंदर फंसी, रे निकल के वहां तक पहुंची नहीं है, रे अभी अंदर फंसी हुई है, ठीक है ना। तो वो ऐसा लगता है कि भाई यहीं पर ऑब्जेक्ट है, इसको लगता है सेकंड वाले सरफेस को लगता है शायद यहीं पर ही ऑब्जेक्ट है, यहां ऑब्जेक्ट नहीं है। आप खुद सोचो ना, इसको क्या पता बेचारे को, सेकंड वाले सरफेस को क्या पता ऑब्जेक्ट कहां है? उसे थोड़ी ना पता है कि यहां से रे ऐसे